एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता दोनों ही पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। मतलब 16/3/2021 से शुरू हो चुके हैं। इसमें ये विज्ञापन पहले 2020 में नवंबर-दिसंबर में भी आया था, लेकिन विज्ञान विषय और तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो समस्या थी और विज्ञान विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसे कैंसिल किया गया, जिससे कि काफ़ी दिनों से सभी विद्यार्थी इस विज्ञापन का वेट कर रहे थे। तो एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन को देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 16/3/2021 है। मतलब आज से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी आज से आप शुल्क और सारा ही प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 11/4/2021, मतलब 11 अप्रैल 2021 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है और फाइनली आपको सबमिट कर देना है 13 अप्रैल 2021 तक। ये प्रथम भाग के लिए है 13 अप्रैल लास्ट डेट। ऑनलाइन आवेदन के सेकंड भाग की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2021। मतलब कुल मिलाकर के आपको 15 तारीख कोशिश करिएगा कि आप 13 तारीख तक पूरी तरह से अपना फॉर्म सबमिट कर दें और एक बेहतरीन तैयारी के लिए जुट जाएं। देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 12,603 पदों के विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है, जिसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। चलिए देख लेते हैं कि निर्देश क्या हैं इनके। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, ये इन्होंने वेबसाइट दी है www.qpsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा संक्षिप्त अनुदेश इस नियम के अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं कि नहीं। मतलब कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी को पहले चेक कर लेना है कि आप किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, टीजीटी का कौन से सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। उसके बाद आप आवेदन करिएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। मतलब एक सब्जेक्ट में आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट के लिए। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। जो ये एग्ज़ाम होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मतलब कि केवल रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में। ये नॉर्मल और कॉमन सेंस सी बात है, जब भाषा का है तो भाषा में ही लेंगे। नेक्स्ट, किसी
एक मिनट। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। केवल आरक्षण जो है वो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। आगे देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के कि तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ शिक्षक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा के अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार मतलब वेटेज का लाभ देय होगा। मतलब कोई जो तदर्थ शिक्षक है अगर वो टीजीटी के स्तर पे है या टीजीटी के लेवल पे पढ़ा रहा है या पीजीटी के लेवल पे पढ़ा रहा है तो उसे आवेदन भी टीजीटी और पीजीटी पर के ही उसमें करना पड़ेगा, तभी उसको जो उसकी सेवा का लाभ है वो मिलेगा, वेटेज दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि तक के मध्य की जाएगी। ये थी तदर्थ शिक्षकों की बात। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जो लिंक आपको दिया जाएगा दिखेगा कि परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशंस दिखाई पड़ेंगे, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला यूज़र इंस्ट्रक्शन। आप पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करिएगा। व्यू एडवर्टाइजमेंट, पूरा विज्ञापन फिर प्रदर्शित किया जाएगा और देन अप्लाई, मतलब पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे फिर पूरा विज्ञापन आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करके अपने आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, सेकंड फीस पेमेंट का एंड थर्ड फाइनल सबमिशन का, फॉर्म को फाइनली सबमिट करने का। प्रथम चरण में आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा जिसमें उसको अपना नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, नागरिकता, इन सभी चीज़ों को दिखाना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उन कैटेगरीज को भी आपको उसमें शो करना होगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू का आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप एक बार फिर से अपने भरे हुए फॉर्म की सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। भरी गई समस्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा आपको। फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रदर्शित होगी जिसमें 16 अंकों की पंजीकरण संख्या दी गई होगी। अभ्यर्थी द्वारा अन्य विवरण दिए होंगे, उसका आप प्रिंट लिया जा सकता है, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड में होगा फीस पेमेंट, शुल्क भुगतान, जिसमें क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करके परीक्षा पोर्टल के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत फी डिपॉजिट पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पेमेंट शुल्क भुगतान कर सकते हैं। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड से। और जो इसकी फ़ीस है, फीस जो निर्धारित है वो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50, मतलब टोटल मिलाकर के 750 रुपये। EWS के लिए 450 रुपये, OBC के लिए भी 750 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 450 450 एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। और बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सेनानी, महिला, ये लोग ऊपर से लेकर नीचे तक अनारक्षित, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको फीस पेमेंट उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना होगा। नेक्स्ट, अब जो इसका थर्ड स्टेप है फॉर्म के फाइनल सबमिशन का। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग में आवेदन किया जा रहा है उसकी विशेष योग्यता संबंधी आर्ताओं के विवरण तथा स्थायी पत्र व्यवहार पता आदि भरना होगा। नेक्स्ट, प्रदर्शित पत्र पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थी को उसकी विशेष योग्यता संबंधी आर्ताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, क्योंकि इस भर्ती में जो सीट्स हैं, जो पोस्ट हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फोटो और हस्ताक्षर, फोटो आपका 5 KB से और 30 KB के बीच होना चाहिए, और इस जो आपका साइन है, हस्ताक्षर है, वो भी 5 KB से 30 KB के बीच ही होना चाहिए। आयु सीमा है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, जिस प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप सभी प्रश्न MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिनमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। आपको जो OMR फिल करनी है वो काली स्याही के बाल पेन से ही काला करना है। अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य निर्देश, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद की पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मतलब कोई भी पुरुष अभ्यर्थी बालिका वर्ग के लिए आवेदन नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बालिका संस्था के किसी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होती। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। मतलब जो फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, वो दोनों ही वर्ग में आवेदन कर सकती हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एट अ टाइम दोनों वर्ग में भर दें, आपको केवल एक में ही भरना है। या तो आप बालक वर्ग में भर दीजिए या बालिका वर्ग में भर दीजिए, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी सिर्फ बालक वर्ग में ही भरेंगे। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। प्रत्येक विषय में वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन ही आपका मान्य होगा, शेष निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग में हिंदी में टोटल 1742 वैकेंसी हैं। गणित में 1822 वैकेंसी हैं, जिसमें से 1050 जनरल में, 549 OBC में और 219 SC में, 4 ST में हैं। गृह विज्ञान में भी 611 वैकेंसी हैं। उर्दू में 65 हैं। सामाजिक विज्ञान में 1392 वैकेंसी हैं। और जिस वजह से ये विज्ञापन निरस्त हुआ था उस सब्जेक्ट को इसमें शामिल कर लिया गया, जीव विज्ञान को, जिसमें कि जनरल सामान्य वर्ग की जो वैकेंसी वो 411 हैं, OBC की 202 हैं, SC की 80 हैं और ST में कोई वैकेंसी अभी शो नहीं है। तो टोटल मिलाकर के जो जीव विज्ञान की वैकेंसी हैं पालक वर्ग में वो 693 हैं। उसी जगह विज्ञान की बालक वर्ग में जो वैकेंसी हैं वो 792 हैं। मतलब कि जो बालक वर्ग में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर आ रही हैं तो वो हिंदी में है 1742, गणित में है 1822, फिर इंग्लिश में है 1587 और सामाजिक विज्ञान में है 1392। बालिका वर्ग में देख लेते हैं। बालिका वर्ग में हिंदी में 214 वैकेंसी, गणित में है 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में है 12, इंग्लिश में 196 और विज्ञान में है 106। जीव विज्ञान में जनरल में है जीव विज्ञान में 24, OBC की 10 और SC की 8 वैकेंसी हैं। मतलब टोटल जीव विज्ञान में 42 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से ये इनका वैकेंसी का पूरा चार्ट है।
अब अर्हता देख लेते हैं। हिंदी के लिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, या फिर बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। अनिवार्य अर्हता बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। बीएड एमएड जो वरीयता वरीय मान है वो पीएचडी एमएड बीएड या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो। गणित के लिए बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक। इसी तरह से उर्दू की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, वाणिज्य और कृषि की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दी गई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और जिसमें आप एलिजिबिलिटी रख रहे हैं उसमें अपना फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था पूरा विज्ञान का। देख लेते हैं भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। फिर जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्रियाँ। तो ये पूरा था टीजीटी का विज्ञापन। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप आवेदन करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ेंगे। अपनी एलिजिबिलिटी जिस सब्जेक्ट में आप अपनी योग्यता रखते होंगे उसके अनुसार आवेदन करिएगा। अगर आप जीव विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से उनके साथ जुड़ करके जीव विज्ञान टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं।